बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज के जितने भी हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे उनके सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन 6। इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट सेम एज़ इट इज़ सेकंड पार्ट के इक्वल है, तो वो आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो सेकंड पार्ट इसका ये दिया गया है और फर्स्ट पार्ट ये है। यहाँ पे देखें ए बी है का होल इन्वर्स, यहाँ पे डी ए का होल इन्वर्स है। बी इन्वर्स ए इन्वर्स के आपने इक्वल प्रूफ करना है, यहाँ पे ए इन्वर्स डी इन्वर्स के। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों को करवा रही हूँ, फर्स्ट आप लोग का होमवर्क है। इसी तरीके से जिस तरह सेकंड क्वेश्चन होगा इसी तरीके से सेम एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट है, तो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है। कोई चीज़ ऐसी जो अगर आपको उस क्वेश्चन में नहीं समझ आती तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है, डी ए का होल इन्वर्स। यहाँ पे साइड पे मैं आपको होल इन्वर्स का फार्मूला बता देती हूँ। इन्वर्स का फार्मूला तो आपको पता है, डी ए का होल इन्वर्स। होल इन्वर्स जब भी जिक्र किया गया इसका मतलब है आपने एडजॉइंट लेना है। जो डी ए का आपके पास आंसर आया है उसका एडजॉइंट और उसी डी ए का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। अब डी ए किस तरीके से आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, डी ए आपको दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने इस डी ए को फाइंड आउट करना है। डी ए मतलब डी मैट्रिक्स को आपने ए मैट्रिक्स से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा वो डी ए होगा, उसका हमने एडजॉइंट लेना है और उसी का डिटर्मिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे अब हमने क्या किया था, लिख लिया। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ दी गई होती है उसको हमने बिल्कुल इग्नोर करना है। सबसे पहले हमने जो पिक करनी है चीज़ वो हमारे पास है डी ए। तो डी ए, डी की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी का मैट्रिक्स, ए की जगह हम लिखेंगे ए का मैट्रिक्स, या यहाँ पे हमने इस जगह पे हमने ये राइट डाउन कर लिया है। डी की जगह डी का मैट्रिक्स जो हमें दिया गया था, ए की जगह हमने ए का मैट्रिक्स जो हमें दिया गया था। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको पिछले जितने भी लेक्चर्स दे चुकी हूँ इस एक्सरसाइज के पिछले के, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि दो मैट्रिक्स को आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये आ गया हमारे पास। फर्स्ट रो को किया 3 इंटू 4 1 इंटू -1, ये चीज़ 3 इंटू 0 1 इंटू 2, बीच में पॉजिटिव साइन आता है, कई बार बता चुकी हूँ। -2 इंटू 4 2 इंटू -1, ये चीज़ आ गई। -2 इंटू 0 2 इंटू 2, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ देखें 3 4 आपके पास क्या होता है, 3 4 12, तो हमने ये राइट डाउन कर लिया 12। उसके बाद अगर देखें 1 इंटू 1 आपके पास 1 आता है, ये प्लस माइनस साइन आ गया आपके पास। 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 इंटू 4 आपके पास आ जाता है 8, और ये नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव, प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 0 0, पॉजिटिव होता है ऑलवेज़, हम 0 को पॉजिटिव लेते हैं, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। एंड पॉजिटिव ये आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें 12 में से जब आप 1 माइनस करेंगे 11 के बाद अब आप यहाँ देखें माइनस क्या होता है, प्लस, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस आएगा। 2 में 0 ऐड किए 2, 4 में 0 ऐड किए 4, ये चीज़ हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हमने करना क्या है, जो सॉल्व हमने करना है वो हमें दिया गया है डी ए का होल इन्वर्स। डी ए हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है डी ए। अब हमने निकालना है इसका इन्वर्स। तो ये जो डी ए मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसी का हमने इन्वर्स निकालना है। एंड इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट लेंगे इस मैट्रिक्स का, फिर इसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलें अपना नेक्स्ट इसको लेके करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे अब गौर करें, एडजॉइंट ऑफ डी ए, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट डी ए की जगह जो हमारे पास डी ए का मैट्रिक्स आया था हमने वो राइट डाउन कर लिया। एडजॉइंट अब लेते किस तरीके से हैं, यहाँ पे अब आप गौर करिएगा, कई दफ़ा बता चुकी हूँ मैं आप लोग को, इन दोनों की जगह चेंज होती है। 4 ऊपर चला जाएगा आपके पास, 11 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल। तो ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ डी ए। अब डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ यूज़ की जाती है, डी ए की जगह ये डी ए आ गया मैट्रिक्स, और ये आपके पास सिंबल आ गया इसका। ठीक है। अब
इसको करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 11 इंटू 4, 11 इंटू 4, नेगेटिव साइन आता है डिटर्मिनेंट जब भी लिया जाता है। अब 2 इंटू -10 है, 2 इंटू -10, ठीक हो गया। 11 4 ज़ार 44 आ गया आपके पास, 11 इंटू 4 44, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 20, क्या आ गया आपके पास 20। अब यहाँ देखें 44 में जब आप 20 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये फार्मूला डी ए का होल इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ डी ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास ये चीज़ आई है, तो यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे एडजॉइंट की जगह 4 10 -2 एंड 11, ठीक हो गया। बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास डी ए क्या आया है 64। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें 64 इसके नीचे आ चुका है, ये सबको डिवाइड कर रहा है, ओवरऑल है, तो हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4 इंटू 60, 4/64, 10/64, -2/64 एंड 11/64। ये हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब अगर आप यहाँ देखें कटिंग करते हैं तो ये 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 यहाँ पे आएगा तो ये 24 बन गया, 4 6 ज़ार 24। ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ चुकी है, 1/16। यहाँ पे अगर आप 4 करें, 2 के टेबल से कटिंग करते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 5/32 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ये चीज़ आपके पास आ जाती है -1/32। नेक्स्ट 11 और 64, ये तो कटिंग होता ही नहीं है, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अगर यहाँ पे 66 होता तो हमारी कटिंग हो सकती थी, अब हमारी ये कटिंग नहीं होती। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, ये हमारे पास क्या आया है, डी ए का होल इन्वर्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ चुका है डी ए का होल इन्वर्स, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, राइट हैंड साइड, सबसे पहले हमने ए का इन्वर्स लेना है, फिर हमने डी का इन्वर्स लेना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो हमारे पास यही आंसर आता है तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के इक्वल हैं और प्रूफ हो जाएगा हमारे पास कि हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ कर ली है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सबसे पहले तो हमारे पास जो डी ए का होल इन्वर्स आया उसका आंसर हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया अपने लिए, ताकि आसानी हो जाए हमें कि हमने प्रूफ करना क्या है, किसके इक्वल हमारा आना चाहिए। सेकंड हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए का इन्वर्स एंड डी का इन्वर्स, ठीक है। ए का इन्वर्स सबसे पहले हमने अब लेना है। ए का इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिख लिया, ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। एडजॉइंट ऑफ ए किसी भी, एडजॉइंट ऑफ डी ए है, एडजॉइंट ऑफ सी है, एडजॉइंट ऑफ जेड है, एम है, एल है, जो भी होगा तरीका सबका सेम रहेगा। यहाँ पे देखें आप, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट, ए की जगह हमने ए का मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपको पता है कि इन दोनों की जगह चेंज होगी, 2 ऊपर आ गया 4 नीचे, इन दोनों के साइन, 0 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये नेगेटिव था तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे हमने लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 4 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास, बीच में नेगेटिव साइन होता है, 0 इंटू -1, 0 इंटू -1, ये चीज़ हमने कर ली। 4 2 ज़ार 8 आ गया, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 1 0 ज़ार 0 ही आता है, तो ये हमारे पास जो इसका आया है डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आ गया है 8 आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे अब आप गौर करें, आपने क्या करना है, इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया था, वो हमने लिख लिया। डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आया था तो उसकी जगह वो लिख लिया। ये 8 इन सब के नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको सबके साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अब आप देखें ज़रा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, उसके बाद 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा, यहाँ पे आप गौर करें, 1/4 आ गया, 0/8, 0 कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है वो 0 ही आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे आ गया 1/8 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कटिंग के बाद, ठीक है। तो ये था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डैट मीन्स ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले ये चीज़ जो हमारी थी ये तो हमने प्रूव कर ली, ए इन्वर्स। अब हमने डी इन्वर्स निकालना है और जो आंसर दोनों का आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं डी का इन्वर्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट, डी की जगह डी का मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकालेंगे, इन दोनों की जगह चेंज, 2 और 3 आ जाएगा। ये अब हमारे पास -2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है।
अब यहाँ देखें डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका इसी तरीके से हमने मैट्रिक्स लिख लिया। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 3 को 2 से और 1 को -2 से, उसी तरीके से हमने लिख लिया। बीच में नेगेटिव साइन आता है। 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 ये 2 आ जाएगा। ये दोनों अगर हम देखें तो इसका भी हमारे पास क्या आ चुका है एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है 8। ए का भी हमारे पास डिटर्मिनेंट 8 आया था। हम अब इसी के अंदर यहाँ ऊपर में पुट कर देती हूँ। एडजॉइंट की जगह हम एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 2 -1 और 3, ठीक हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास जो आया है वो हमारे पास आया है 8। 8 को इसी सब से हम डिवाइड करेंगे, 2/8 -1/8 3/8। यहाँ पे अब देखें इन दोनों की कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। ये जो हमारे पास आंसर आया है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। डी का इन्वर्स हमारे पास आया है 1/4 -1/8 और 3/8। ये चीज़ आ गई है। और जो हमारे पास यहाँ पे ए का इन्वर्स आया है वो क्या आया है हमारे पास 1/4 1/8 0 एंड 1/2। ये चीज़ हमारे पास आई थी ए का इन्वर्स, और ये आया था डी का इन्वर्स, ठीक है। ये हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद ये था ए का इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ से हमने निकालना क्या है, यहाँ गौर करें। ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स, जो दोनों इन्वर्स आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका, ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स। ए के इन्वर्स की जगह ये ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, डी के इन्वर्स की जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसको ज़रा जल्दी सॉल्व करने के लिए मैंने ये लिखती हैं पहली चीज़ें, आपको तरीका पता है किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है, वरना हमारी अगर मैं एक एक चीज़ बताने बैठी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। 1/4 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/4, 1 आगे फिर दोबारा 1/4 इंटू -1/8 0 इंटू 3/8, ये आ गया। 1/8 इंटू 1/4 1/2 इंटू 1/4 प्लस आ गया साथ। अब 1/8 इंटू -1/8 1/2 इंटू 3/8, माइनस तो नहीं था यहाँ पे, ये चीज़ आ गई है। अब इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर अब आप देखें इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। 1 इंटू 1 1 4 4 ज़ार 16 प्लस 0 से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 8 4 ज़ार 32 आ गया। 1 इंटू 1 1 2 इंटू 4 8। अब यहाँ देखें 1 इंटू -1 आ जाएगा, 4 इंटू 8 32। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 आ जाती है एज इट इज़। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और साथ ही नेगेटिव साइन था। 8 इंटू 8 64 प्लस 1 इंटू 3 3 2 इंटू 8 16। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब इसको हमने और आगे मज़ीद सॉल्व करना है और आंसर चेक करना है कि हमारे पास डी ए का होल इन्वर्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलें इसके आगे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 1/16 प्लस 0 है तो ये सिंपल हमारे पास जो आएगा 1/16 ये आ जाएगा, और ये भी 0 है तो हमारे पास ये -1/32 यहाँ पे हमने लिखा, ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें 32 प्लस यहाँ पे नीचे 8 दिया गया है, 1/32 प्लस 1/8 है। इन दोनों का हमने क्या करना है एलसीएम, जब फ्रैक्शन में आ जाए और बीच में कोई साइन दे दिया जाए तो हमने एलसीएम लेना होता है। 8 के टेबल में आप चेक करेंगे 32 कितने टाइम्स आता है, एलसीएम ही हमारे पास बड़ी वैल्यू आ गई है 32 ही। 8 4 ज़ार 32 होता है, तो 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें 1 + 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट 16 और 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। 16 कितने टाइम्स आपके पास 64 होता है, 16 इंटू 4 64 होता है। 4 इंटू 3 जब आप 4 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 आपके पास होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 12। यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे -1 + 12, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप देखें ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगी 1/16, और ये चीज़ भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 1/32। यहाँ पे 1 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/32, और ये चीज़ प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से जब आप 1 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी, और ये हमारे पास 64 एज इट इज़। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो आंसर आया था डी ए का होल इन्वर्स वो हमारे पास यही आया था 1/16 -1/32। ये चीज़ हमारे पास सेम एज इट इज़ है। 5/32 11/64, तो ये दोनों हमारे पास डी ए का होल इन्वर्स और ए इन्वर्स डी इन्वर्स दोनों सेम आ चुके हैं। तो हम कहेंगे कि एज़ प्रूव्ड
हैंस रिक्वायर्ड एज प्रूफ, जैसे हमें दिया हुआ था वैसे का वैसा हमारे पास आंसर आ चुका है, दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। तो नीचे आप लिख देंगे इसी का, ये जो सवाल हमें दिया गया था ये लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड एज रिक्वायर्ड, और नीचे आपने ये चीज़ लिख देनी है कि डी ए का होल इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स डी इनवर्स के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का 1.5 का लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट सेम एज इट इज़ होगा, तो वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़